वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में खुशामदीद। रुशना ने हमें ज्वाइन कर लिया है और बड़ी प्यारी लग रही है। सबसे पहले तो इनसे पूछना, सुबह सुबह इतनी फ्रेश कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह सुबह इतनी फ्रेशनेस कैसे होती है? मैं सोचा कि गुड न्यूज़ लेके आ रही हूँ तो उसके लिए मुझे भी गुड लुकिंग लगना चाहिए वरना बड़ा इफेक्ट कर जाती हैं। और जितने आप फ्रेश लग रहे होते हैं उतनी ही गुड न्यूज़ अच्छी भी लग रही है। और आई थिंक जो कलर आपने पहना होता है वो भी, उसका भी एक इम्पैक्ट होता है। बिल्कुल ऐसे ही सो पिंक का आपने कहा कि पिंक, ब्राइट पिंक में पहनूं और वो एक एक फ्रेशनेस की देगा एक इम्पैक्ट। ऐसा ही है। मैंने सोचा कि थोड़ा फ्रेश हो जाना चाहिए क्योंकि सुबह सुबह आपको देख रहे होते हैं सब, तो अच्छे कलर्स देखने को मिले तो ऑफ कोर्स दिन भी अच्छा गुजरता है। बिल्कुल जी। अब जी बढ़ते हैं अपनी 3 अच्छी खबरों की जानिब एंड आई एम श्योर के खबरें भी उतनी ही अच्छी होंगी आज की। अच्छा जी, आज की पहली खबर क्या है? आज की खबरें जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं एंड ऑफ कोर्स हमारे पास हर बार जो है वो बड़ी ही डिफरेंट और इंफॉर्मेटिव खबरें होती हैं। तो पहली जो गुड न्यूज़ है वो हमारे पास ये है कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो हर बार और हर साल जो है वो 2000 साइंटिस्ट की एक लिस्ट जारी करती है और उस लिस्ट में वो साइंसदान होते हैं जिन्होंने किसी भी प्लेटफॉर्म पे या किसी भी उसमें शोबे में अच्छी या नुमायाँ कारकर्दगी जो है वो की होती है। तो अब आप ये सोच रही होंगी कि मैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की लिस्ट का आपको क्यों बता रही हूँ? वैसे मुझे क्यों बता रही हैं? सुबह तो ज़बरदस्त बात ये है इसमें कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर की जो है उसके 13 साइंसदान इस लिस्ट में शामिल है। पाकिस्तान से एक ही यूनिवर्सिटी के 13 साइंटिस्ट इसमें शामिल हैं और उन्होंने जो है वो केमिस्ट्री, फिज़िक्स, फार्मेसी, सोशल साइंसेस, ग्रीन हेल्थ केयर और इस तरह के दीगर शोबों में नुमायाँ कारकर्दगी सरअंजाम दी है। ज़बरदस्त। और इस वक्त उन 13 की जो लिस्ट है उनके पिक्चर्स इस वक्त हम स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। बिल्कुल। और आपको बताती चलूँ कि ये पहली बार नहीं है, हर साल और पिछले कई सालों से इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बहुत सारे साइंसदान इस फहरिस्त का हिस्सा जो है वो हर साल जो है वो बनते हैं और इससे ये मालूम होता है कि ऑफकोर्स उनका तहकीक का मयार जो है वो इतना अच्छा है कि वो बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ मैच कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और ये मुझे आपने कहा जब 13 साइंटिस्ट, तो मुझे लगा शायद पूरे पाकिस्तान से 13 साइंटिस्ट हो सकते हैं, बट एक ही यूनिवर्सिटी के 13 साइंटिस्ट। तो मेरे ख्याल में ये हम सब इस पे हमें प्राउड फील करना चाहिए। और आई बिलीव कि अब जहाँ पर हम एक यूनिवर्सिटी के 13 साइंटिस्ट देख रहे हैं, हम पाकिस्तान की बाकी और यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, वहाँ पर भी आई एम श्योर कि बहुत अच्छी तहकीक भी हो रही होगी, वहाँ से भी इसी तरह से साइंटिस्ट आगे बढ़ें। यूजुअली सभी जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, इतनी क्वालिटी। हाँ बिल्कुल, हम समझते हैं कि बस किसी साइंटिस्ट की बात आती है तो हमारे माइंड में कोई अंग्रेज़ या इस तरह की वो पर्सनैलिटी आना शुरू हो जाती है। अगर आप अभी भी वो जैसे स्टीरियोटाइप्स वाला वर्ड है ना कि अगर मैं बोलूँ कि साइंटिस्ट तो आपके माइंड में कोई आएगा जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हाँ। तो ये बड़ी एक स्टीरियोटाइप ब्रेकिंग वाली भी गुड न्यूज़ है कि हमारे साइंसदान भी इतने काबिल हैं कि वो इस तरह की लिस्ट में और इस तरह की फहरिस्तों में शामिल होना शुरू हो गए। एग्जैक्टली जी। भावलपुर यूनिवर्सिटी के जितने भी साइंटिस्ट हैं उन सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। राइजिंग पाकिस्तान की टीम की जानिब से इस दफ़ा 13 हैं। वी होप कि अगली दफ़ा इसको भी हम मल्टीप्लाई करें और ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान का नाम, ये स्टीरियोटाइप बेसिकली ब्रेक हो सके। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके साथ साथ हमारी जो सेकेंड गुड न्यूज़ है वो बहुत ही प्रॉमिसिंग है। वैसे तो आपको पता है कि हमारी यूजुअली गुड न्यूज़ जो है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग होती हैं और इसीलिए जो है वो गुड न्यूज़ का हिस्सा भी बनती हैं। तो गुड न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान की होनहार बेटी हानिया महनास वो पहली लड़की हैं या पहली खातून हैं जिन्होंने ऑरेंज बॉल टेनिस चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। इस चैम्पियनशिप में 2000 से ज़ायद खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। ऑरेंज बॉल चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज जीतने से पहले हानिया ने एक और एजाज़ भी अपने नाम किया था और वो ये था कि एडी हर जूनियर चैम्पियनशिप में भी उन्होंने हिस्सा लेके 90 ममालिक के खिलाड़ियों को हराया था और उसमें भी उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जो है वो हासिल किया था। और आपको इंटरेस्टिंग बात सबीन बताती चलूँ कि इससे पहले कोई भी पाकिस्तानी मेल या फीमेल या कोई भी बच्चा या बच्ची जो है वो इस स्टेज तक नहीं पहुंचा, लिहाजा हानिया पहली बच्ची हैं जो पाकिस्तान के लिए ये एजाज़ लेकर आई। एग्जैक्टली। अभी जो हम विजुअल्स भी देख रहे थे तो पिक्चर्स में भी हानिया की उम्र बहुत छोटी लग रही है मुझे, बहुत छोटी है एक तो, और दूसरा ये कि जिस डेडिकेशन से वो खेल रही हैं, मतलब फोकस्ड कितनी ज़्यादा हैं, जो कि हमें क्लियर नज़र आ रहा है। सो हानिया आपको बहुत बहुत मुबारक हो राइजिंग पाकिस्तान पीटीवी होम की तरफ से। और आई रियली होप कि आप और आगे बढ़ो ज़िंदगी में और इसी तरह से स्पोर्ट्स में
जिस तरह जब खवातीन आगे बढ़ती हैं तो हमें बहुत खुशी हो रही होती है। और अब तो आए दिन हम राइजिंग पाकिस्तान में गुड न्यूज़ सेगमेंट में ऐसी खबरें शामिल करते रहते हैं कि जहां पर खवातीन ने स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक किया और किस तरह से वो जाकर स्पोर्ट्स में बल्कि हर फील्ड में अपना लोहा मनवा रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं ऑफ कोर्स ये बात अगेन कहना चाहूँगी, मैं पहले भी कहती आई हूँ कि हमारी खवातीन जो है वो किसी से कम नहीं है। और अगर ये स्टीरियोटाइप्स आ जाती हैं हमारे लिए कि खवातीन को समझा जाता है कि बड़ी नाजुक सी होंगी, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, तो खेल के मैदान में जो है ना अब हमारी खवातीन काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और ऑफ कोर्स वो बाकी लोगों के लिए एक रोल मॉडल भी बन रही हैं। और मेरे ख्याल से अब मुझे हानिया को देख के मुझे भी लग रहा है कि मुझे कोई अच्छी सी स्पोर्ट्स जो है वो शुरू कर देनी चाहिए। स्पोर्ट्स का हाँ मुझे है, मैं खेलती भी रही हूँ। मैं बड़ा टफ सा एक स्पोर्ट्स है वो करती रही, रॉक क्लाइंबिंग करती रही हूँ। अच्छा। जो कि अमूमन समझा जाता है कि नहीं लड़की है, नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन दैट्स ऑफ कोर्स इंटरेस्टिंग भी है। और सबीन मैं चाहूंगी कि आप भी मेरे साथ किसी दिन ज़रूर जाएं और आप भी देखें कि कितने मज़े की चीज़ है कि पहाड़ के ऊपर आप यूं करके चढ़ जाते हो। ज़रूर रुशना के साथ एक दिन मैं चलें एक्सपीरियंस करूंगी। ये एडवेंचर जो है हमें मोटिवेट कर दिया और अब हम हानिया आपकी वजह से है कि मैं तो बहुत अरसे के बाद रॉक क्लाइंबिंग का सोचने लगी हूँ कि हाँ भाई आई शुड गो फॉर इट। हाँ ऑफ कोर्स ये हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं जो कि हमारे लिए होनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो है टेक्नोलॉजी जितनी चल रही है तो हम क्या करते हैं फ़ोन पे ही गेम्स खेलते रहते हैं, कोई भी गेम इंस्टॉल कर फिजिकल एक्टिविटीज खत्म हुई हैं और इसी तरह से हमारी जो है वो काफ़ी हेल्थ इश्यूज भी होते जा रहे हैं। एग्जैक्टली फ़ोन में मैं लास्ट टाइम जब हम बात कर रहे थे मैंने कहा हमें मेमोरी लॉस के बड़े इश्यूज होना शुरू हो गए, स्पेलिंग हमें भूल जाते हैं ऑटो करेक्ट की वजह से और इस तरह से। तो तीसरी जो गुड न्यूज़ है हमारी वो मेडिकल के शोबे से है और वो इसी से रिलेटेड है कि यूजुअली उम्र के साथ साथ लोगों को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। अक्सर आपने भी देखा होगा कि आप एक कमरे से दूसरे कमरे जाती हैं कुछ लेने के लिए और आप वहाँ जाके सोचती हैं अरे क्या लेने आई मैं थी, तो भूल गई। और अच्छा ये पता है ये कुछ सेकंड्स में होता है। बिल्कुल ऐसा अभी आप सिर्फ मैं एकदम सोचूंगी, अमूमन ये भी होता है सिर्फ चीज लेने नहीं आनी, मैं अगर कोई बात कर रही हूँ आपसे तो अचानक मुझे भूल जाएगा मैं क्या बात करने लगी थी। बिल्कुल मेरे माइंड से स्किप हो गई वो बात, ये बहुत ज़्यादा होता है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं और इसको स्पेसिफिक जो टर्म है उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस इशू जो है वो काफ़ी लोगों को होता है, मुझे भी होता है क्योंकि मैं अक्सर जाती हूँ तो किसी से कोई बात करने जाती हूँ और रास्ते में अगर कोई और चीज़ डिस्ट्रैक्शन मिल जाती है तो मैं भूल जाती हूँ कि मैं एक्चुअली क्या काम करने आई थी। सो सबीन गुड न्यूज़ ये है कि यूके की बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के साइंसदान और चाइना की बीजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने तहकीक से वाज़ेह किया है कि लेज़र लाइट थेरेपी के ज़रिए शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के प्रॉब्लम को 25% यानी 25% तक कम किया जा सकता है। और दिमाग का एक ख़ास हिस्सा ऐसा होता है कि जो याददाश्त को महफूज रखने में अहम किरदार अदा करता है, वहाँ लेज़र थेरेपी के ज़रिए शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के नुकसान को कंट्रोल या कम किया जा सकता है। तो ये बड़ी ही ज़बरदस्त और ब्रेक थ्रू करने वाली जो है वो तहकीक भी है और गुड न्यूज़ भी है हमारे पास, क्योंकि गुजरती उम्र के साथ ये काफ़ी लोगों को ये इशू शुरू हो जाता है। गुजरती उम्र का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो ऑफ कोर्स कुछ चीज़ों का साल बर्डन भी है। अब तो आजकल तो यही हाल हुआ जा रहा है सबका कि एज फैक्टर भी है और बाकी चीज़ें भी ऑफ कोर्स उसमें काउंट करती हैं। हाँ बहुत सारी चीज़ें काउंट करती हैं, बट आई रियली होप कि इसमें कोई भी इसका कोई साइड इफेक्ट ना हो हर लिहाज से, क्योंकि चीज़ें हम साथ साथ देखते हैं। हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे होते हैं, वहाँ पर हम बात कर रहे होते हैं कि जी ये फ़वाइद हैं तो डेफिनेटली हमें उसके जो मनफी असरात हैं उनको भी मद्देनज़र रखना चाहिए साथ साथ। लेकिन ये है कि कम अज़ कम ऐसी चीज़ों को कोई एक्नॉलेज कर रहा है और इस पर इतनी रिसर्च हो रही है और इसके ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं मेरे ख्याल में, ये चीज़ मेरे ख्याल से इतनी अलार्मिंग हो गई है कि अब हमें इस पे सोचने की ज़रूरत है। वैसे मैं ये सोच रही थी कि ये बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है, होता रहता है, कोई बात नहीं। मुझे लगा रुशना कहेंगे वैसे मैं ये सोच रही थी, मैं भूल गई कि मैं क्या सोच रही थी। नहीं ऐसा नहीं हुआ आज ऐसा नहीं हुआ। अमूमन ऐसा हो जाता है। अमूमन ऐसा हो जाता है कि मैं बात करते करते अच्छा मैं सोच के आती हूँ कि मैं आज ये बोलूँगी वो बोलूँगी और यहाँ आगे मैं सोच रही हूँ मैंने क्या सोचा था। अच्छा वो भूल जाता है। फैक्टर्स भी हो सकते हैं ना, कुछ होता है कि हम मे बी बहुत डिस्ट्रैक्शन है आपके इर्द गिर्द, ये भी हो सकता है। किसी चीज़ का आप बहुत ज़्यादा अगर प्रेशर भी ले रहे होते हैं ना कि हाँ ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा सोच के बोलनी है और मैं उसका पूरा होमवर्क करके जाऊँ, मुझे यही बोलना है, तो मे बी उस टाइम पर भी एकदम से आप ब्लैंक हो जाते हैं। बड़े आप जब कॉन्शियस हो जाते हैं ना चीज़ों को लेके, तब भी ये होता है कि आप इतना कुछ सोचते हो और जब आते हो तो फिर वो
बड़ी लिमिटेड सी चीज़ें आप बोल के और उसके बाद आप सोचते हो कि मैंने तो इतना कुछ सोचा था, लेकिन वो मेरे ख्याल से इतना प्रेशर या चीज़ें इतनी बिल्डअप हो जाती है कि आप भूल जाते से पहले फिर ये है कि अपनी थोड़ी सी ना काउंसलिंग करनी, बहुत सारी चीज़ें को भी कंसीडर करना आई थिंक नींद की वजह से भी ये हो सकता है। बहुत सारे लोग हैं उनकी नींद नहीं पूरी होती तो उनको चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं। जितनी हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं वो भी अगर थोड़ा कम किया जाए, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले स्पोर्ट्स की बात की, तो इन हेल्दी एक्टिविटीज़ में जितना आप खुद को इन्वॉल्व रखेंगे उतना ही शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का इशू जो है वो उन लोगों के साथ कम होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल जी रुशना, आज की जो मेरी फेवरेट खबर थी वो आखिरी वाली ही आखिरी वाली इस वजह से कि हमारे मसाइल का हल है इसमें। हाँ, बिल्कुल ऐसा लेकिन डेफिनेटली बाकी की 2 खबरें भी बहुत अच्छी थी, जिस तरह हमारे पाकिस्तान के 13 साइंटिस्ट बहावलपुर यूनिवर्सिटी के किस तरह से उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे अपना नाम कमाया। सो आई थिंक कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा फ़ख्र का मोमेंट है कि हम सब जो है वो उन पे फ़ख्र फील करें। लेकिन डेफिनेटली जो मैंने कहा ना कि 13 एक यूनिवर्सिटी से वो अब मल्टीप्लाई होना चाहिए और वो पूरे पाकिस्तान से साइंटिस्ट आए। और हानिया ने किस तरह से टेनिस की फील्ड में वो अपना लोहा मनवा रही है, किस तरह से पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है। सो आई थिंक सारी तीनों खबरें एक से बढ़ के एक खबर थी। लेकिन अब हम ऑडियंस को ये भी कहेंगे कि जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, इन सारी खबरों को आप फैलाएं, सोशल मीडिया पे भी फैलाएं, आपस में भी आप बात करें, इसको स्प्रेड करना बहुत ज़रूरी है। गुड न्यूज़ सेगमेंट का मकसद ही है कि हम पाकिस्तान का भी पॉजिटिव इमेज जो है वो सामने पोर्ट्रे करें और आपको बताएं कि भाई ऐसी स्टोरीज हैं जो कि हम दिखा रहे होते हैं। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। एग्जैक्टली हर गुड न्यूज़ के साथ जो है ना एक टैलेंट जो है वो सामने आता है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच रुशना, बहुत अच्छी 3 खबरें थी। थैंक यू सो मच। अब देखते हैं अगली खबर कौन सी है, हमारे कौन से मसले का हल आप लेके आएंगे। ऑफ कोर्स नेक्स्ट वीक किसी और बड़े मसले का या छोटे मसले का हल जरूर होगा। गुड न्यूज़ छोटे मसले वो बहुत बड़े होते हैं। ब्रेक में बात करते हैं इस पे। अच्छा जी, हम चलते हैं अब ब्रेक की जानिब। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात करवाएंगे यंग आर्किटेक्ट अलीना से। कहीं मत जाइएगा, ये है राइजिंग पाकिस्तान।